एक स्त्री तब तक नहीं हारती जब तक दुनिया उसके खिलाफ हो। हारती तो वह तब है जब उसका जीवन साथी उसके साथ न होकर दुनिया के साथ हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। दोस्तों, माता सीता समस्त स्त्री समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। जीवन के सभी पड़ाव पर उनकी कठिन परीक्षा हुई और उन्होंने सभी परीक्षाओं का डटकर सामना किया और संपूर्ण स्त्री समाज का गौरव हमेशा बनाए रखा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बातों के बारे में जो हमें सीता माता के कठिन जीवन से सीखने को मिलती हैं। हमारी माताओं और बहनों को सीता माता की इन 5 बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए ताकि उनका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय हो जाए और अपने नारी रूपी कठिन जीवन को वे अच्छे तरीके से जी सके। सीता माता के जीवन से पहली बात सीखने को मिलती है त्याग। दोस्तों, देवी सीता का संपूर्ण जीवन त्याग की कहानी है। देवी सीता का बचपन बहुत अधिक लाड प्यार से बीता था। उनको धन भोगों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान राम के विवाह के बाद उनके जीवन में कष्टों का प्रवेश हो गया। कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। देवी सीता ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया और अयोध्या का राजपाट सब त्याग दिया। इससे यह पता चलता है कि उनको धन संपत्ति से ज्यादा लगाव नहीं था। वनवास के दौरान जब वह अयोध्या लौटी तो भी प्रजा की खुशी और भगवान राम की गरिमा और प्रतिष्ठा हेतु एक बार फिर उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया था और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपनी जिंदगी गुजारी। आज की माताएं व बहनें सीता माता के इस गुणों को अपने जीवन में उतार सकती हैं। दूसरी बात, पतिव्रता की प्रतिमूर्ति सीता जी की सबसे बड़ी खूबी थी। उनका पतिव्रता होना, वह चाहती तो आराम से अयोध्या में अपना जीवन बिता सकती थी, लेकिन अपने पति के साथ वन में जाने की जिद उन्हीं की ही थी। उन्होंने कहा था, मेरे पति जहाँ जिस हाल में रहेंगे मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। इसलिए अयोध्या का सफर छोड़कर उन्होंने कांटों भरा सफर चुना। वे अपने पति से बहुत स्नेह करती थी। जहाँ आज पति पत्नी के संबंधों में दरार आना आम बात होती जा रही है, ऐसे में माता सीता स्त्रियों के लिए एक बड़ा उदाहरण बन सकती हैं। तीसरी बात, आत्मनिर्भर। अयोध्या छोड़ने के बाद माता सीता चाहती तो अपने पिता जनक के घर आराम से रह सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में साधारण जीवन जिया और अकेले ही अपने दोनों पुत्र लव कुश की परवरिश की, जो दिखाता है कि माता सीता एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी स्त्री थी। एक स्त्री का बिना किसी सहारे अपने 2 पुत्रों को पालना कोई साधारण काम नहीं होता है। हर माता या बहन को उनसे आत्मनिर्भर होना सीखना चाहिए। चौथी बात, साहसी। रावण ने देवी सीता का छल से अपहरण किया था और लंका के अशोक वाटिका में रखा था। सर्दी गर्मी बरसात उन्होंने एक ही पेड़ के नीचे गुजारे। कई बार मायावी राक्षसों ने डराने का प्रयास किया, पर वह तनिक भी भयभीत नहीं हुई। रावण के कई बार डराने धमकाने के बावजूद भी उनके साहस को कोई डिगा नहीं सका और वह उस मायावी वाटिका में भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती रही, जिससे पता चलता है कि देवी सीता कितनी साहसी थी। वे इतनी पराक्रमी थी कि जिस धनुष को रावण उठा भी नहीं पाया, वो उसके साथ बचपन में खेला करती थी। माता सीता भवानी का साक्षात अवतार थी। उन्होंने संसार को यह बताया कि स्त्री को बेबस और लाचार कभी नहीं समझना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना वह पूरे साहस के साथ करने में सक्षम होती है। पांचवी बात, सादगी। मित्रों, जहाँ आधुनिक समाज में लोग अपने धन और संपत्ति का दिखावा करना शान समझते हैं, वहीं देवी सीता को महंगे कपड़े, महंगे गहने आदि का बिल्कुल भी शौक नहीं था। मिथिला नरेश की लाडली पुत्री होने के बावजूद भी उनमें कोई घमंड नहीं था। अयोध्या की रानी बन जाने के बावजूद भी उनकी जीवन शैली सहज और सरल रही। उन्होंने ज्ञान और कुशल व्यवहार से ही लोगों के मन को जीता। उनको सादगी भरा ही जीवन पसंद था। आज की माताएं बहनों को देवी सीता की सादगी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता तो इसी में होती है। तो दोस्तों, यह थी माता सीता की 5 महत्वपूर्ण बातें जो हर माताएं बहनों को
अपने जीवन में अपनानी चाहिए। दोस्तों, माता सीता जैसी पवित्र पत्नी हर कोई चाहता है, मगर हर पति को भी सबसे पहले राम बनना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।